बहन जी, 4 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। इतनी बड़ी रकम भला हम कहाँ से देंगे? बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको ये 6 लाख रुपए हम जरूर देंगे। अच्छा, तो फिर ठीक है भाई साहब, हम अगले हफ्ते ही मुहूर्त निकाल लेते हैं और महीने के आखिरी में शादी कर लेते हैं। पिताजी, देखा आपने, उसकी भाभी पैसे मांग रही थी, उस लड़के ने एक बार भी मना नहीं किया। पिताजी, मुझे ये लोग बहुत लालची लगते हैं। हरिया ने 2 लाख पैसे उधार लिए। सागर बेटा, ये लो 5 लाख रुपए, बाकी के पैसे मैं कुछ दिनों में दे दूंगा। अरे पिताजी, ये क्या? आपने तो पूरे पैसे एक साथ देने की बात कही थी। अरे कविता, तुम्हारे पिताजी को शर्म आनी चाहिए। अपना किया हुआ वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। तुम्हारे पिताजी तो बड़े ही चालाक निकले। बड़ी भाभी, आपको मेरे पिताजी के बारे में ऐसी बात करने का कोई अधिकार नहीं है। कविता, मेरी भाभी से धीमी आवाज में बात करो। और क्या गलत कह रही है वो? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक तो मेरे पिताजी से आपने दहेज मांगा और ऊपर से ऐसी बातें कहते हो। तुम्हें जितनी बकवास करनी है करो, मगर अपने पिताजी से अगले 15 दिनों में बाकी के पैसे ले आना, वरना अपने घर चली जाओ, समझी? अब हरिया ने पैसों के लिए अपना घर गिरवी रखने की बात सोच ली थी। के बाद कविता सागर से कहती है, सागर, मेरे पिता ने आपको पैसे देने के लिए अपना घर गिरवी रखा है। मैं चाहती हूँ कि आप उनसे पैसे ना लें। तुम जानती हो कविता कि मुझे अपनी नौकरी के लिए वो पैसे देने हैं, मैं मना नहीं कर सकता। अगर आप मना नहीं कर सकते तो मैं भी ऐसे लालची इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ और हाँ, मैं अपने पिताजी को कोई पैसे नहीं देने दूंगी। कविता गुस्सा होकर वहाँ से अपने घर आ जाती है और अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, वो लोग बहुत लालची हैं, उन्हें सिर्फ अपने भले की पड़ी रहती है। पिताजी, अब मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी और न ही आपको ये घर गिरवी रखने दूंगी। कविता अपने ससुराल वापस नहीं जाती। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन कविता अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मैं शहर जाकर नौकरी करना चाहती हूँ। मैंने एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई भी किया था, वहाँ से मुझे कॉल लेटर आया है। ठीक है बेटी, जैसा तुझे ठीक लगे। कविता शहर चली जाती है और बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगती है। इसी कंपनी में एक विकास नाम का लड़का था जो कविता का बहुत ध्यान रखता था। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दूसरी तरफ सागर को ये एहसास होने लगा था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। एक दिन सागर अपनी भाभी से कहता है, भाभी, मुझे लगता है कि हमने कविता के साथ बहुत गलत किया है, मुझे उसे वापस लाना चाहिए। हाँ सागर, लेकिन तुम्हें उसे लाने के लिए गांव जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि वो यहीं शहर में नौकरी कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आज ही उसे मिलने जाता हूँ। सागर कविता को ढूंढते हुए उसी कंपनी में पहुंच जाता है। कविता उस कंपनी से निकल ही रही थी और तभी सागर उससे मिलता है और वो कहता है, हेलो कविता, कैसी हो तुम? कविता, मुझे माफ कर दो और अपने घर लौट चलो। कविता सागर को देखकर चौंक जाती है और कहती है, आपके घर से आने के बाद मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अभी जल्दी में हूँ, कल आपसे बात करती हूँ। ऐसा कहकर कविता अपने घर चली जाती है। रात को कविता को विकास का फोन आता है और विकास कहता है, कविता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जीवन भर खुश रखूंगा और तुम्हारे अतीत के बारे में कभी कोई बात नहीं करूंगा। विकास, इसका जवाब मैं आपको कल देती हूँ। कविता सारी रात सोचती रहती है कि उसे दोनों में से किस को चुनना चाहिए। कविता ऑफिस जाती है और शाम को सागर उसके पास पहुँचता है और कहता है, कविता, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है। तभी वह विकास भी आ जाता है। विकास को देखकर कविता कहती है, विकास, इनसे मिलो, ये मेरे पति हैं, ये मुझे वापस लेने आए हैं। और सागर, इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने मेरे बुरे टाइम में मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा और अब ये मुझसे शादी करना चाहते हैं। कविता, तुम अपना फैसला लेने के लिए आजाद हो। तुम्हारा फैसला जो भी होगा मुझे मंजूर होगा। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है और अगर तुम्हारी खुशी तुम्हारे पति के साथ है तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है और तुम दोस्त तो मेरी हमेशा ही रहोगी।
सागर और विकास दोनों ही कविता के फैसले को सुनने के लिए बहुत बेचैन थे। कविता ने कहा, सागर, मैं तुम्हारे पास थी तो तुमने मेरी कोई कदर नहीं की, लेकिन विकास ने हमेशा मेरी इज्जत की है और मेरा मान सम्मान किया है। आज मैं जो भी फैसला लूंगी वो मेरी जैसी और लड़कियों के लिए सबक होगा। और अगर आज मैं तुम्हारे साथ चली गई तो इसका मतलब ये होगा कि अतीत चाहे कितना भी खराब हो, लेकिन अपने पति के पास लौट जाना ही धर्म है। और मैं ऐसा नहीं समझती। मैं विकास से शादी करूंगी और मैं तलाक के पेपर तुम्हारे घर भिजवा दूंगी और मेरे पिताजी से लिए हुए सारे पैसे वापस लौटा देना। विकास और कविता वहाँ से चले जाते हैं। सच ही तो कहती है कविता। जब कविता मेरे साथ थी तो मुझे उसकी कोई कदर नहीं थी, और जब मुझे उसकी कदर हुई तो बहुत देर हो चुकी थी। मेरे जैसे पैसों के लालची आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मुझे कविता से शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। सर, विकास बहुत खुश था कि कविता उसके साथ है और बहुत खुश है। और कविता भी खुश थी कि उसे एक ऐसा इंसान मिला है जो जीवन भर उसे खुश रखेगा। घर जाकर सभी का आशीर्वाद लेते हुए कविता और विकास ने शादी कर ली और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे।